फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पर रखी हुई ये एक चीज आप रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। बस इतना टुकड़ा रोजाना खाना है। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट के साथ खा लीजिए, आप चाहे तो आप इसे लंच के साथ खा लीजिए। इतना फायदा होगा कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी चीज के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन B6 पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाने वाला मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है और इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हमें दिल की बीमारी से बचा कर रखता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है। इसके अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत भी करता है और ये वात नाशक भी है, यानी कि वात के रोगों को दूर भी करता है। तो अब जान लेते हैं ये साधारण सी छोटी सी चीज कौन सी है, कैसे लेनी है, सब चीजों के बारे में। दोस्तों, हमेशा की तरह जिनके पास समय थोड़ा कम है उनके लिए बता दूं कि हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं अदरक के बारे में। अब मैं जिनके पास 5 से 6 मिनट का समय है उनको बता देती हूँ कि आपने अदरक का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपको इसके सारे फायदे मिल सके। कुछ लोग कहते हैं हमें इसे कच्ची नहीं खा सकते, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इसकी चाय बनाकर नहीं पी सकते। चाय बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो काली वाली चाय पत्ती होती है उसके अंदर इसको डालेंगे और चाय बनाएंगे, ये नहीं होता। इसका एक काढ़ा तैयार करना, कुछ लोग कहते हैं हम ये नहीं पी सकते। आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताने जा रही हूँ जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी इसकी जो शार्पनेस है वो नहीं लगेगी और आपको इसके सारे फायदे मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपने अदरक खानी शुरू कर दी, जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आपको जिंदगी में कभी भी ब्लड शुगर नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होगा, इंडाइजेशन की समस्या नहीं होगी, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इसके अलावा आपको अर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, यानी गैस अफारा बहुत ज्यादा बनता है या फिर लीवर अच्छे से काम नहीं करता, तो आपको बता दूं कि अगर ये समस्याएं लगातार रहने लगे तो ये हमें डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और जोड़ों के दर्द दे देती है। यानी इन 3 रोगों में से कोई ना कोई समस्या हमें जरूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अदरक खाना शुरू कर दिया, कैसे लेना है, बहुत आसान सा तरीका है, उस तरीके से लेना शुरू कर दिया तो आपको ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों, नसों के अंदर होने वाली ब्लॉकेज, यानी कि नर्व के अंदर, हमारी नसों के अंदर, हमारी धमनियों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है उसको साफ करने का काम ये बहुत अच्छे से करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे दिल को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने का काम करती है। जिनके भी शरीर के अंदर वात बढ़ चुकी है, वायु रोग बढ़ चुका है, अर्थराइटिस हो चुका है या यूरिक एसिड की समस्या हो चुकी है, RA फैक्टर बढ़ चुका है, दोस्तों लगातार दवाई खा रहे हैं आप इस क्रोनिक डिजीज के लिए और ठीक नहीं हो रही, आप योगा एक्सरसाइज सब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने अदरक चालू कर दीजिए। अदरक चालू कर दी तो वात के रोग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है। पृथ्वी तत्व बैलेंस करने के लिए पृथ्वी के टच में रहिए, सीधी सी बात है। दोस्तों, धरती पर जहाँ मिट्टी हो वहाँ नंगे पैर चलिएगा, पृथ्वी तत्व बैलेंस भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जिनके मुंह के अंदर, यानी कि माउथ के अंदर कैविटी बहुत ज्यादा है, मुंह के अंदर स्मेल बहुत ज्यादा आती है, या कभी मसूड़े सूज जाते हैं, कभी दांतों में दर्द होने लगता है, कभी कभी कोई दाढ़ में दर्द होने लगता है, ये समस्या होने लगती है, तो इसके अंदर भी अदरक बहुत फायदेमंद है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, वो कौन से 2 साधारण से तरीके हैं। दोस्तों, पहला तरीका तो ये है कि आप अदरक ले लीजिए, उसे अच्छे से छील लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद उसे जैसे पतली पतली स्लाइस के अंदर उसको काट लीजिए। जब आप पतली पतली स्लाइस के अंदर काट लेंगे तो इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, हल्का सा ड्राई होने के लिए। इसके अंदर दोस्तों आपने डालना है काला नमक और थोड़ा सा नींबू बहुत थोड़ा, यानी कि अगर आपके पास 4 चम्मच कटिंग की हुई अदरक है तो इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच लेमन यानी नींबू का रस डालना है। इसके साथ आपने काली मिर्च डालनी है 2 चुटकी और 2 चुटकी के करीब आपने काला नमक डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। जब आप इसे मिक्स करके रखेंगे दोस्तों, तो आपका ये एक ऐसी औषधि कह सकते हैं, ऐसा अचार कह सकते हैं, वो तैयार हो गया जो आप ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए या लंच के साथ लीजिए। आपने सिर्फ 2 कली के
के समान इसको ले लेना है और इतना फायदा करेगी कि जो आपको मैंने इसके फायदे बताए हैं वो 100% मिलेंगे। ये बहुत ही नेचुरल सी औषधि है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर बहुत शार्पनेस है, बहुत तीखी है, इसको कच्चे रूप में कैसे ले। अगर आप इसे ऐसे बनाकर लेते हैं तो ये आपको शार्पनेस नहीं लगेगी, वो तीखापन, वो जलन सी नहीं महसूस होगी और इसके फायदे भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके के अंदर आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच कद्दूकस की हुई आपने अदरक डाल देनी है। उसके अंदर दोस्तों इस पानी को आप उबाल लीजिए और ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर डायबिटीज है तो आपने शहद नहीं डालना। दोस्तों इसको आपने जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आया हुआ ये अदरक का काढ़ा है वो दिन में आधा कप एक बार और आधा कप एक बार पी लीजिए। खांसी, जुकाम, नजला, वात के रोग, दिल से संबंधित समस्याएं दोस्तों जिंदगी में कभी नहीं होंगी अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया। अब आप ये सोचेंगे कि हमें कौन सा तरीका करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, तो दोस्तों ये साधारण सी और नेचुरल सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं और इसके कोई नुकसान नहीं होते। अब जैसे कि आगे गर्मियां आ रही है तो गर्मियों के मौसम में भी जो मैंने अचार आपको बनाने का तरीका या फिर एक कह सकते हैं औषधि बनाने का तरीका बताया है, बहुत आराम से आप इसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल भी गर्मी या फिर आप कह सकते हैं जलन महसूस नहीं होगी। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप जरूर पूछिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से ये सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।